हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। मैं डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं अभी भी गांव में हूँ और यहाँ पर मुझे थोड़ा माहौल कम मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का। इस वजह से वीडियो डिले हो रहे हैं, बट होपफुली 1 से 2 दिन में मैं अपने सेटअप पे पहुँच जाऊँगी। डियर व्यूवर्स, आज जो आपके लिए एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है और मुझे वैभव लक्ष्मी माँ की कृपा बहुत ज़्यादा दिखी। बट माँ जो आपको है अब वो वैभव प्रदान कर रही हैं, क्योंकि जब मैं आपके लिए ध्यान कर रही थी तो मुझे बहुत सारे सिक्के, जैसे माँ के उसमें से सिक्के निकलते हैं, जैसे माँ की हम तस्वीर देखते हैं वैसे मुझे दिखे आपके लिए, है ना। तो पीछे की नॉइज़ थोड़ा अवॉइड करिएगा, है ना। तो आपके आपके जीवन में माँ की कृपा बिल्कुल बरस रही है और आपको फाइनेंशियल गेन आपको बहुत बड़ा होने वाला है। पैसों की जो जिसकी दिक्कत थी वो आपकी दूर होने वाली है। और मुझे 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी, जो इसमें एक कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का, जिसमें एक शादी का कार्ड, एक सेलिब्रेशन बताता है। तो क्या बोलूँगी, जो जीवन में आपके लगता है सब कुछ स्टकनेस है, सब चीज़ें रुकी हुई हैं, तो आपकी लव लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और पैसों की वजह से कुछ चीज़ें खराब हुई थी, या तो वो रिश्ता रहते रहते होते होते रह गया था, या कोई पैसों की वजह से कोई रिश्ता खराब हुआ था, वो आपका अब अच्छा होने वाला है। और नारायण जी की भी कृपा आपको मिली हुई है, क्योंकि जो नारायण जी का जो वाहन है गरुड़ जी, वो मुझे उनकी प्रेजेंस आई जब आपके लिए मैं ध्यान कर रही थी। तो वो आपको गति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने ये भी देखा कि वो हर जगह आपको लेके जा रहे हैं, वो हर जगह गरुड़ जी का आपको साथ मिल रहा है ना। तो ये दोनों यूनिवर्स की लैंग्वेज को हमको हमेशा डिकोड करना पड़ता है। तो माँ जो है वो माँ आपको वैभव दे रही है, पैसे दे रही है, धन धान्य दे रही है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी कर रही है, आपके जीवन में लग्जरी ला रही है। आप ट्रेवल करने कहीं जा सकते हो, आप अपना घर खरीद सकते हो, पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी थी वो अच्छी हो रही हैं। और जो विष्णु भगवान है, जो नारायण जी हैं, वो आपको गति दे रहे हैं, उन्होंने आपको अपना सपोर्ट दिया हुआ है कि आप थोड़ा जल्दी उस चीज़ में स्पीड अप हो पाए वो चीज़ें, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ें हमेशा इसलिए बताती हूँ कि मेडिटेशन में क्या चैनलाइज हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, ताकि आपको चीज़ें डिकोड करना आ जाए, है ना। आप यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ सको और वो डिकोड कर सको, क्योंकि आप सब स्पिरिचुअल जर्नी में हो। अगर इस वीडियो तक आए हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिकोड करना आ जाए। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा जो मुझे दिखता है या जो मेरा मतलब होता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका मतलब हो। अगर यही चीज़ आपको दिखी है तो उसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिमिट मत करिएगा कि अगर मुझे ये दिखा तो इसका मतलब यही होता है। वो इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा कि इसका मतलब क्या है। वो जब आप ध्यान की अवस्था बहुत आगे तक पहुंच जाओगे उसमें, तो वो आपको इंट्यूशन खुद आपका गाइड करेगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है एक्चुअल में, है ना। उसके लिए किसी को पूछिए नहीं, वो आपका इंट्यूशन आपको बताएगा। तो बाकी हम देखते हैं और कार्ड्स में क्या क्या निकल के आता है ना। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए है और किसी भी राशि के लिए है। तो चलिए हम रीडिंग को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और कोई कुछ खा रहा है, कुछ फ्राइड चीज़ खा रहा है, कोई जैसे समोसे जैसा या कुछ पापड़ी ऐसा कुछ होता है ना, डीप फ्राई की चीज़ें, ऐसा कोई कुछ खा रहा है। मुझे बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की थी अभी। कोई बाल बनाते बनाते रुक गया, उसने अपने हाथ रोक लिए और वो वीडियो देखने लगा। बताइएगा ये किसकी एनर्जी थी।
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपसे वही कहा ना कि लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है, बरस रही है, तो ये देखिए पेंटिकल्स की ही एनर्जी निकल के आई है ना, क्योंकि यही सिक्के दिख रहे थे कि वो आपके जीवन में पैसों से रिलेटेड जो समस्या थी वो सब दूर हो रही है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो और 6 नंबर का कार्ड है, तो लक्ष्मी माँ की कृपा भी है आपके ऊपर, है ना। लक्ष्मी माँ ने आपके जीवन में प्रवेश कर दिया है, और जो अब तक की जो स्टकनेस थी, जो भी चीजें रुकी हुई थी, वो सब पूरी होंगी। आपके पास अब इतना पैसा होगा कि आप लोगों में चैरिटी करोगे, ठीक है। और कोई भी अगर ऐसा कुछ वेट कर रहा है कि नौकरी में या चीजें रुकी हुई हैं, कुछ हो नहीं रहा कहीं से, तो आपके जीवन में वो आ रहा है ना, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई कॉल आ सकता है इंटरव्यू का या जॉब का, या कोई ऑफर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। भले वो छोटे लेवल पे हो, बट आ रही है। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में पहुंच रहे हो, जो सब कुछ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब लक्ष्मी माँ की और विष्णु जी की दोनों की कृपा आपके ऊपर है, तो सब कुछ ही आपको मिलेगा। आप एकदम इसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि आप जो चाहोगे क्रिएट कर लोगे। आप चुटकियों में चीजें, जादूगर हो जाओगे आप, जो चाहोगे और लोगों के सामने जो प्रस्तुत करना चाहोगे, लोग वही देखेंगे। ये आपके अंदर मैग्नेटिक ऑरा आपका क्योंकि हो गया है, क्योंकि यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर है पूरी, है ना। यूनिवर्स पूरा साथ है आपका, बादलों से हाथ आप देख रहे हो, तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके जीवन में, और इसी वजह से चीजें आपको लॉजिकली भले कहीं से ना लग रही हो कि चीजें हो रही, ऑल ऑफ सडन होगा। रात में बैठो कि सुबह ही अचानक से कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी मिल जाएगी, इस लेवल का आपको आपके जीवन में मिरेकल होगा, है ना। और कोई कम्युनिकेशन इतना क्लियर होगा कि वो उसमें आपकी विन होगी, और बहुत तेजी से होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और आप इस उसमें पहुंचोगे, क्योंकि सेलिब्रेशन, इसकी भी एनर्जी मुझे फील हुई थी कि सेलिब्रेशन कुछ आएगा, कोई कोई चीज को आप सेलिब्रेट करोगे, खुश, कोई घर में कुछ ऐसा हो सकता है ना, फंक्शन वगैरह, तो आप इस मोड में आ रहे हो। देखो, तो हैप्पीनेस आ रही है आपके जीवन में, एक विन विन सिचुएशन आपके जीवन में आ रही है। आपके हाथों में जादू होगा, आपकी इंट्यूशन आपका इतना कमाल का होगा, आपका जादू ऐसा हाथों का होगा कि आप खाना बनाओगे तो लोगों को लगेगा क्या बना दिया। आप कोई काम कर दोगे, कोई आर्टिस्टिक ऐसा कुछ आप चीजें ऐसी करोगे जिसमें हाथों का कमाल होगा। इंट्यूशन तो फॉर श्योर हर जगह होगा, बट हाथों में आपके कमाल हो सकता है। मे बी आप ऐसा कोई वर्क करो, कोई बुटीक का काम हो, कोई पार्लर का काम हो, कोई मेहंदी का काम हो, पेंटिंग का हो, आर्किटेक्चर वर्क हो, है ना, कोई ऐसी चीज, कोई लिखने का काम हो जिसमें आपके हाथों का एक वो होगा। मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है। और बाकी तो जो अपना जादू जो आपका दुनिया देखेगी, वो तो देखेगी ही, क्योंकि ईश्वर की कृपा बिल्कुल आपको मिली हुई है। और यहाँ तक जो भी लोग पहुंचे हैं, आम सोल नहीं हो आप लोग, ईश्वर की भरपूर कृपा मिली हुई है आपको। किसी ने हाथ में प्लेट पकड़ी है, और हाथ में प्लेट में कुछ रखा हुआ था, मुझे कुछ अनाज जैसा दिखा, और किसी ने आवाज दी है प्लेट में पकड़ के। ये किसकी एनर्जी थी बताइएगा। आप में से बहुत लोग कुछ अभी परेशान हो, किसी वजह से परेशान हो, थोड़ा सा घर से कट ऑफ से हो रहे हो, या घर वालों के साथ कोई चीजें शेयर नहीं कर रहे हो आप, और अकेले ही बैठ के सब चीजों का आत्म मंथन कर रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग कर रहे हो। थोड़ा सा सैड भी हो किसी चीज को लेके, में भी हाल ही में किसी से कोई बातचीत ऐसी हुई है, या कुछ दिन पहले हुई है ऐसी, जिसको लेके आप थोड़े उदास दिख रहे हो। बट ये जो आपकी उदासी है, ये बहुत जल्दी हैप्पीनेस में बदलने वाली है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि में से किसी ने ऐसा कुछ काम किया, आपके पार्टनर ने या किसी ने, कोई पैसों को देख के, कोई लग्जरी को देख के, कोई प्रॉपर्टी को देख के नीयत खराब हो गई उनकी, और उन्होंने आपको धोखा दे दिया, है ना। या फिर मैं अगर ऐसा यहाँ पे बोलूँ तो उनके बहकावे में आ गए, उनकी चमक दमक देख के उनके बहकावे में आ गए। तो अब उनके साथ भी ये हुआ है, जिन्होंने आपके साथ किया है उनके साथ ये हुआ है। और आप में से कोई फंक्शन में जाएगा, वहां पे कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई फ्लर्टेटियस मोड में आ सकता है, बट उनके प्यार को सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कैजुअल ये होगा।
है ना, कोई एक फ्लर्टेटियस मूड में ही रहेगा, ये कैजुअल लव रहेगा, सीरियस लव नहीं रहेगा। तो एक दोस्ती तक ही सीमित रखिएगा उसको, सीरियस नोट पे मत सोचिएगा, है ना। और कोई अगर आप अगर किसी बात से, किसी चीज से थोड़ा सा सैड हो रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया, बट वो जो आपकी सैडनेस है वो ईश्वर खत्म करेगा। हिडन एनिमीज है जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, आपके बारे में पता करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में वो चीजें क्या है, बट आपकी रेंज तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। आपका ऑरा इस वक्त इतना स्ट्रांग है कि आपके मन तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर से ऐसा कुछ विजिबल नहीं है ना। आपको तो सीधे डायरेक्ट ईश्वर से डाउनलोड्स मिलने हैं, ईश्वर से ही आपका कनेक्शन स्थापित है। तो बीच के लोगों का कोई काम नहीं है आपकी चीजों में। तो बहुत लोगों को जानना रहेगा, एक तमाशा उनको देखना, वेट कर रहे हैं कि भाई दुखी है, लगता बहुत बड़ी कुछ बात होगी, देखा परेशान होने लगी, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, बट वो टेम्परेरी होगी आपकी परेशानी, आप फिर उसमें से बाहर निकल आओगे और एक हैप्पीनेस वाले उसमें आओगे। मतलब अगर मैं ये देखूं कि आपके दुख मनाने का, आपके शोक करने का, आपके टूटने का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके लोग जो आपको जानते हैं, आपके जो अपने हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, बट उनको ये मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर हर जगह आपके साथ खड़ा हुआ है और वो आपको वहां से अपलिफ्ट करेगा, ठीक है। और आप वापस से इस मोड में आ जाओगे, 9 ऑफ कप्स, आपके पास सब कुछ होगा, आप सेटिस्फाइड होगे, आप अकेले ही रह के सेटिस्फाइड होगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको जरूरत है आपके पास आए, बट आप अपने आप में खुश रहोगे, क्योंकि ईश्वर की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, क्योंकि आपका ऑरा मैग्नेटिक है ना। तो जिसका ऑरा इतना मैग्नेटिक है तो उससे तो पूरी दुनिया अट्रैक्ट होगी। और जो जलेंगे वो भैया खुद उदास हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, जिसको आपसे प्रॉब्लम है ये उनकी प्रॉब्लम है, इसमें आप क्या कर सकते हो, बट आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दो। कोई नमकीन कुछ खा रहा है, भुजिया आज बहुत मुझे लोग खाते पीते मुझे बहुत दिख रहे हैं, कटोरी में लेके कोई नमकीन कुछ चीज खा रहा है। कोई अभी अभी नहा के बाल धो के आया है, कपड़े का कुछ कर रहा है। ये सब किस, ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स, ये भी देखिए, ये भी एनर्जी आपकी, अगर आपने शुरू का वीडियो स्किप ना किया हो तो आपसे कहा कि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, और सेलिब्रेशन का कुछ वो आ रहा है ना, 11 की भी एनर्जी है। तो माँ की कृपा जब है साथ में तो आपको मतलब चिंता करने की ही जरूरत नहीं है, माँ ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना। और माँ की जब कृपा है तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ सब कुछ अच्छी होगी। इस तरफ से एकदम आप निश्चिंत हो जाइए, माँ की ब्लेसिंग साथ में आई है, वो हर चीज देख रही है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और कोई आपकी तरफ लव ऑफर लेके बढ़ रहा है ना, उस चीज को बड़ी तेजी से आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, क्योंकि एक कार्ड बहुत सारी एनर्जी देता है, आप अपनी पोजीशन में बैठे हुए हो, ठीक है, बट कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब आपने किसी के पीछे जाना छोड़ दिया है, आप अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, आप अपनी न्यू बिगनिंग पे ध्यान दे रहे हो। आपके जीवन में बहुत कुछ न्यू बिगनिंग आ रहे हैं, फाइनेंसेस का, लव लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, कोई परेशानियों का अंत हो कि कोई नई चीजों की शुरुआत हो रही है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो मैरिड लाइफ में भी आप ये ओहो, आपकी तरफ कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये देखिए सब बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड्स है। तो बहुत जल्दी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है, आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, क्योंकि जब माँ की कृपा आ गई है तो आपका घर परिवार तो बिल्कुल अच्छा होगा, पैसा और प्यार और घर, लग्जरी जो होती है वीनस इसी का कारक होता है, और ये सब कुछ आपका अच्छा होने वाला है। तो आपकी तरफ आपकी शादी जो रुकी हुई थी वो होगी पूरी, है ना। लव लाइफ में भी जो आधा अधूरा था तो वो बिल्कुल होगा आपके घर पे। आपकी शादी कहीं घर के आसपास भी हो सकती है, या आपके जो लव रिलेशन रहा है आपके घर से थोड़ी ही दूर पे हो सकता है वो, ठीक है। तो वो अब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप एकदम इस एनर्जी में हो, या तो आप, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, या तो आप बिल्कुल बच्चे हो, बच्चों की तरह करते हो, या आप इतने ज्यादा बुद्धिमान हो कि एक ओल्ड एज का इंसान भी आपके सामने हाथ जोड़ लेता है कि भाई आपकी एनर्जी है कैसी,
उसको भी समझ में नहीं आता कि आप इतनी कम उम्र में कैसे इतना कुछ कर रहे हो। तो या तो आप इतने बच्चे जैसे हो या फिर आप इतने मैच्योर हो। लोगों को आपसे बात करने में, आपके तक पहुँचने में 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ है और डिवाइन एनर्जीज़ जब देती हैं तो वो ऐसे ही देती हैं। वो किसी अपने जो स्टार सीड होते हैं, जो बच्चे, वो उनको ऐसा ही बनाती है कि वो दिल से बिल्कुल बच्चे जैसे होते हैं, साफ दिल के होते हैं और माइंड से और मैच्योरिटी से, अपने इंट्यूशन से इतने मजबूत होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो 100 साल से भी ज़्यादा एक बुजुर्ग की एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी अभी वैसी ही है और अब आप अपनी पावर में हो और इसलिए लोग अब आपसे अट्रैक्ट होके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? और आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने मैग्नेटिक ऑरा के लिए या जो भी, क्योंकि अब तक की कार्ड्स में बहुत ज़्यादा आपकी पावरफुल एनर्जीज आई है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक ऑरा आया है, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, है ना? क्योंकि सही दिशा पे हो आप। और माँ और लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान जी की पूरी कृपा है आपके ऊपर। हर तरफ से जितना वो आपको स्पीड देना चाह रहे हैं, जितना वो पैसे देना चाह रहे हैं, घर का जो घर की चीज़ें आपकी खराब हुई वो सब सुधारने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, जो जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है, जो आपके लिए अच्छा है, वो कर रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप केवल उन पे भरोसा करिए और अपना काम करिए, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि मुझे जो एनर्जी अभी फील हो रही है बहुत हल्की, बहुत सूदिंग एनर्जी फील हो रही है। तो जो भी आपके जो भी भ्रम है, जो भी टेंशन है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है, ये रियलिटी में नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी स्टकनेस है ना, जो आपको लग रहा है रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब चीज़ों का फ्लो एक साथ बनेगा। पैसा फिर से देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, तो 7 पेंटिकल्स की मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। माँ की कृपा तो पूरी है आपके ऊपर। माँ पूरा भर-भर के आपको अपनी कृपा दे रही है। माँ को थैंक यू बोलिए। लक्ष्मी माँ को थैंक यू। ठीक है? और देखिए, घर घर भी आपका भरने वाला है। ठीक है? जैसे वही मैं बार-बार कह रही हूँ, वीनस जो होता है, घर परिवार का लग्ज़री का कारक होता है। तो जो प्रेगनेंसी का जो लोग, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि बहुत सालों से वेट कर रहे थे, उनका वो भी होगा, पैसे भी आ रहे हैं, है ना? आप लोग शिव शक्ति की ऊर्जा के हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन के आप लोग हो सकते हो। द एम्परर और द एम्प्रेस दोनों का कार्ड आया है, आप एक खुद देखिए। सोलमेट के कनेक्शन के हो आप लोग, कोई आपको अलग नहीं कर सकता, है ना? और आपके जैसे अभी आपको याद है मैंने कहा था, गरुड़ गरुड़ जी भी मैंने देखा कि आपको स्पीड अप दे रहे हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है कि ये आपको हर जगह स्पीड दे रहे हैं। ठीक है? माँ की कृपा की वजह से आपका घर धन, बॉटम ऑफ द डेक में, आप माँ की कृपा से आपके पास पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है? माँ की कृपा की वजह से प्रेगनेंसी भी होगी आपको, आपके घर में अच्छा एक गुड न्यूज़ आएगी और नारायण जी की कृपा से आपको स्पीड अप मिलेगा, आपको तेजी मिलेगी उस चीज़ की। और आप लोग शिव शक्ति की ऊर्जा के हो, आप लोग सोलमेट कनेक्शन के हो, जो भी ये वीडियो तक पहुँचे हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। तो जो भी इस चीज़ को लेके आप डाउट कर रहे हो कि ऐसा लग सब कुछ खत्म हो गया, 0.01% भी चांसेस बचेंगे, तो वहाँ से एक नई शुरुआत हो जाएगी। नाइट ऑफ वैंड्स है, आप पास्ट में थोड़ा खुश रहे हो, बट अभी आपने ये फालतू का कुछ सोचना शुरू किया है और अपनी एनर्जी से हट के थोड़ा सा सैड हो रहे हो आप, तो मत करो ऐसे, है ना? आपको कंफर्मेशन, इस वीडियो के थ्रू कंफर्मेशन मिल गया है, तो अब कम से कम आप खुश हो जाओ, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स जो था ये रिवर्स में आया है। तो जो अब तक आप थोड़ा एक्शन ले रहे थे, थोड़ा खुश खुश से हो रहे थे, किसी चीज़ को लेके आप बैठ गए हो चुपचाप से, है ना? तो ये मत करिए, क्योंकि ईश्वर ईश्वर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है आपके लिए काम करने में, है ना? तो आप भी अपना काम उनसे ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं कि ईश्वर अपना 100% दे रहा है और आप अपना 50% दे रहे हो। आप अपना 1000% दो, अगर ईश्वर 100% दे रहा है तो, है ना? तभी उनकी कृपा आपको अच्छी मिलेगी और ज़्यादा। एक सिंगल कार्ड लेती हूँ, आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं? एट ऑफ सॉर्ड्स। तो वही अभी अभी आपसे बोला कि आप ना किसी चीज़ को लेके स्टक होके बैठ गए हो, किसी चीज़ को लेके सैड हो रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या है, कैसे। मत करिए, ये टेम्परेरी है। अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखो तो पीछे से निकलने का रास्ता बना हुआ है।
है ना? बट आपको आपको लग रहा नहीं सब कुछ बन के सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, बट पीछे का रास्ता खुला हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से निकल के जा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास चाबी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, बट आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। ठीक है, तो उसको खोलिए, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होइए, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ईश्वर से बात करिए, आपको सारे रास्ते मिलेंगे, सब कुछ वो बताएंगे आपको, है ना? स्थिति जो आपको खराब लग रही है, उतनी जो खराब लग रही है उतनी खराब है नहीं, ये आपका केवल दिमाग का भ्रम है, रियलिटी ऐसी नहीं है और आप ही के पास सोल्यूशन है। तो अपने स्टेप बढ़ाइए, आंखों को खोलिए, थोड़ा चीज़ों को समझिए, देखिए, समझिए और इस स्थिति से बाहर निकलिए और आप निकल सकते हो। ठीक है, ये आपको गाइडेंस आया है। चलिए हम थोड़े डाउनलोड्स देख लेते हैं। ईश्वर के आपको डाउनलोड्स तो इतने सारे ही मैंने कैरी किए थे बस, तो देखते हैं कि आपको क्या मैसेज आपके लिए है। सब खुले हुए हैं तो मैं थोड़ा चंद्रदेव को प्रणाम क्यों नहीं करते हो, मानसिक सुख मिलेगा। अब देखो, अभी 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था और अभी आपको यहाँ पर उन्होंने रेमेडी भी दे दी कि चंद्रदेव जब चंद्रमा रात में निकलते हैं तो आप उनको देख के प्रणाम करिए, उनकी तरफ थोड़ा देर देखिए, थोड़ा मूनलाइट में बैठिए, उनके साथ थोड़ा बातें करिए। आप में से बहुत लोग बातें करते हो उनसे, बट जो लोग नहीं करते उनके लिए ये गाइडेंस निकल के आया है। तो आपका जो मन है, जो दुखी रह रहा है, जो आप सैड हो रहे हो, उसमें आपको आराम मिलेगा और आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा। और आप इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी माता के साथ, जो आपकी मदर के साथ जो रिश्ते खराब हैं वो भी अच्छे होंगे आपके, है ना? ये मैसेज कितना फ्रीक्वेंट निकल के आ रहा है, आपको अपने इतने रूपों के बारे में अब तक नहीं पता था, एक एक करके सब खुद देखोगे। देखो, ये मैसेज बहुत ज़्यादा कई बार से निकल के आ रहा है। आप में से बहुत लोगों को अपनी पोटेंशियल पता है, उनको पता है कि वो कौन सी सोल है, उनके अंदर क्या पोटेंशियल है और उनको ईश्वर की कौन सी कृपा प्राप्त है ना? जो आप में से बहुत लोग हीलर हो, बहुत बड़े लेवल के हीलर हो, ठीक है, बट आप कभी कभी भूल जाते हो ये चीज़ें, अपना पोटेंशियल आप भूल जाते हो। तो आपको अपने बारे में खुद भी नहीं पता कि आप हो कौन, एक एक करके खुद देखोगे आप कौन हो, अपनी चीज़ें अनलॉक करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर आप कितनी दिव्य आत्मा हो, कितनी पावरफुल सोल हो आप। ईश्वर देखो आपको बार बार याद दिला रहे हैं इस चीज़ को, इसका मतलब आप भूल जाते हो। इसलिए ये मैसेज अगर इतना फ्रीक्वेंट निकल के आ रहा है तो मतलब आप भूल जाते हो ये चीज़, और ईश्वर आपको हर बार याद दिला रहे हैं। तुम्हारे सभी काली रातों और आंसुओं का हिसाब होगा। क्या बात है। देखिए, यूनिवर्स आपकी सभी काली रातों का, आंसुओं का हिसाब करेगा। ये मत सोचिए यूनिवर्स से कुछ छुपा हुआ है या वो कुछ देख नहीं रहे, सब होगा। धैर्य रखिए, आप जितना रोए हो, जितना परेशान हुए हो, सब माँ की नज़रों में है कि उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो हिसाब करेंगी। मुझे ये काली माँ की एनर्जी आ रही, काली माँ हिसाब करेंगी, ठीक है? ईश्वर को, यूनिवर्स को बिल्कुल बहुत ज़्यादा धन्यवाद दीजिए। वो कितना ज़्यादा आपके लिए हर तरफ से कर रहे हैं, मतलब ईश्वर के हर रूप आपके लिए हर तरफ से साथ दे रहे हैं। माँ माँ जो करना चाह रही है अपनी तरफ से कर रही है, आपको न्याय भी दे रही है, आपके लिए लड़ भी रही है, आपको पैसे से, आपको घर परिवार से भी संपन्न बना रही है। बाबा जो है, विष्णु भगवान जो है, शिव शक्ति है, आपको पूरा स्पीड दे रहे हैं। तो वो अपना पूरा काम चौतरफा कर रहे हैं, चारों तरफ से कर रहे हैं। जो कमी होगी वो आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं हो रही है, ठीक है? उनको 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 ध्यान, मतलब थैंक यू, धन्यवाद, जो भी आप बोल सकते हो, उनको कहते हुए थकिएगा मत, बहुत कर रहे हैं वो आपके लिए। देखो, वही मैसेज आ गया। देखिए, माँ सब देख रही है, उन्हें चढ़ावा नहीं, बस एक सच्चे दिल से प्यार करने वाला भक्त चाहिए। तो माँ की नजरों से देखिए कुछ छुपा नहीं हुआ है। अभी अगर ये आया कि काली रातें, सब वो भी सब माँ की नजरों में है ना? तो माँ की कृपा, विशेष कृपा आपके ऊपर है। माँ के सभी रूप अलग अलग वो करते हैं, सब हर एक रूप की अलग अलग मान्यता है, हर एक अलग वैल्यू है। तो ये जो है यहाँ पर काली माँ आपके सारी काली रातों का हिसाब कर रही हैं।
लक्ष्मी माँ आपका घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण कर रही हैं। और यहाँ पे माँ देखिए सब देख रही हैं, उनको चढ़ावा मत चढ़ाइए। यहाँ पे ममतामयी माँ आपको आपका इमोशनल फुलफिलमेंट जो आप उनसे उनके सामने रोते हो, उनके सामने बात करते हो, उनके सामने कभी-कभी बोलते हो कि इतना चढ़ावा नहीं चढ़ा पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ इतना आपके लिए, तो उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको वो नहीं चाहिए माँ को इतना चढ़ावा वगैरह। आप बस उनको प्यार से उनसे बात कर लो, उनके लिए वो ही काफ़ी है। प्लीज़ डेकोरेट योर होम वेल। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से तो कि आप अपने घर को थोड़ा अच्छे से सजाइए, है ना? तो ये जब मैसेज आता है, बहुत लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि हाँ मैम मेरा किराए का घर है इसलिए हम नहीं करते हैं, या हम नहीं मन करता, या ऐसा हम शिफ्ट करने वाले हैं, जैसा भी है, बट उसको थोड़ा-सा सुंदर करके रखिए। जब तक भी आप घर में रहते हो, घर में भगवान का भी, ईश्वर का भी वास होता है, तो उसको अच्छा करके रखिए। और मैंने कई बार ऐसा भी चीज़ें देखी हैं कि बहुत लोग जैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं या कई दिनों के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो वो घर में ज़्यादा साफ-सफाई करना बंद कर देते हैं या नहीं करते, अरे अभी तो जा रहे हैं, गंदा है, कोई बात नहीं, लौट के आके साफ कर लेंगे। तो उस वक़्त ये सोचा करिए, आप तो घर से जा रहे हो, बट ईश्वर तो आपके घर पे है ना, वो तो रह रहे हैं, तो उनके लिए गंदा घर मत छोड़िए, उनके लिए सफाई करके जाइए, क्योंकि वो वहाँ पे रहने वाले हैं इतने दिन तक, वो घर की रक्षा करते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सफाई करके जाइए, ऐसे गंदा छोड़ के मत जाया करिए। देखिए, आ गया कंफर्मेशन आपके लिए। चिंता किस बात की जब माँ लक्ष्मी ने स्वयं हाथ पकड़ा है, क्या बात है। मतलब देखिए, मैं वही आपसे कह रही थी कि इतने कम डाउनलोड्स हैं, मैंने ट्रैवल के समय बहुत कम डाउनलोड्स कैरी किए थे और पता भी नहीं था इसमें कौन-कौन से मैसेजेस आने वाले हैं। बट अगर इतने कम डाउनलोड्स में से अगर जो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और माँ का ही कंफर्मेशन निकल के आ गया, डियर व्यूअर्स, ये छोटी बात नहीं है। आपके ऊपर माँ की भरपूर कृपा है ना? आप दिव्य आत्मा हो, आपने बहुत इतना ज़्यादा ईश्वर की भक्ति की है, इतना ज़्यादा उनके साथ अपना आत्मा को जोड़ लिया है ना कि ईश्वर आपको इतने ज़्यादा क्लियर कंफर्मेशन देने के लिए बाध्य हो गए हैं। देखिए, आपको अब मैं क्या ही बोलूँ, इसके बाद अब मैं कोई कार्ड नहीं लूँगी। माँ ने कितनी बड़ी प्रेज़ेंस अपनी दे दी है। पूरी रीडिंग आज माँ के नाम की है और उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस दे दी है। ठीक है, जब उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, किस बात की आपको चिंता है? जय लक्ष्मी माँ, जय शिव शक्ति। ठीक है, तो माँ को प्रणाम करिए, लक्ष्मी माँ के रूप को प्रणाम करिए, शिव शक्ति को प्रणाम करिए, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी नारायण जी को अपना धन्यवाद कहिए, उनको प्रणाम करिए। इतना कंफर्मेशन उन्होंने आपको दिया है और आपने भी उनका दिल जीता है अपने प्रेम से, है ना? आपने इतना डेडिकेशन दिखाया है, जो उनके लिए इतनी भक्ति की है, इतना दिल से उनके साथ जुड़े हुए हो, इतना विश्वास कर रहे हो उनके ऊपर, तो कृपा तो बिल्कुल मिलनी बनती ही है। डियर व्यूअर्स, अब मैं और कार्ड्स नहीं लूँगी, बिल्कुल माँ की पूरी प्रेज़ेंस है आपके जीवन में। आप लोग चिंता मत करिएगा। मैं यही बोलूँगी कि अगर चिंता है, तो फिर पूजा किस बात की? और अगर पूजा कर रहे हो, तो फिर चिंता किस बात की? है ना? तो ये दोनों चीज़ें, पूजा और चिंता एक साथ नहीं चल सकती, दोनों जगह केवल एक ही चीज़ ठहर सकती है। तो दोनों में से आप चूज़ कर लिए कि आपको क्या करना है ना? और चलिए डियर व्यूअर्स, मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।